नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, अभी जो आप बगल में जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें भैंस को क्या हो गई है कि उसके जो सींग है, सींग अंदर से टूट गई है, अंदर से बाहर की ओर आ गई है और उसके सींग में जो है दो फिंगर अंदर तक के डीप चली जाती है। इतना गहरा अंदर में होल बन गई है और उस होल में से उस जो ग्राउंड है, अंदर छेद है, उसमें पस मवाद रिम आती है। तो अगर ऐसी कंडीशन में पशु आए तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे जिससे पशु का जो अंदर जो दो फिंगर अंदर डीप चली जाती है और वह उसका जो है अंदर से होल बन गई है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि इस तरह का परेशानी अगर पशु में आ जाए तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे जिससे उसको बहुत अंदर तक के घाव हो गई है, जिसमें दो फिंगर अंदर चली जाती है और पस मवाद अंदर से बाहर आती है। तो आज हम इसी के विषय में आपको बताएंगे कि कौन सा इंजेक्शन देना है, कौन सा बोलस देना है। तो सबसे पहले साथियों, इस तरह के परेशानी पशु में आ जाए तो आपको जो है इसमें सबसे मेन काम आपको करना है। इसमें आपको घाव को अच्छी तरह से धुलैया करना है। धुलैया यानी कि अच्छी तरह से आपको पशु को जो सींग है उसमें से पस मवाद आ रही है, उसको आपको साफ़ करना होगा। साफ़ किस तरह से करना है? तो जो पानी लेना है, सुसुम पानी आपको लेना है। सुसुम पानी जिसका टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और उसमें थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल पोटास कहते हैं, उसमें थोड़ा सा, मान लीजिए 1 लीटर पानी सुसुम है जिसका टेम्परेचर 35-36 डिग्री सेल्सियस है, उसमें थोड़ा सा 1 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट सुसुम पानी में मिला लेना है। और मिलाने के बाद वह जो घाव है जिसमें से पस मवाद आ रहा है उसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। साफ़ कर लेने के बाद उसमें जो हिमैक्स नाम का मलहम आती है, बगल में देखिए पिक्चर आ गया है, हिमैक्स नाम का मलहम आता है, उसके अंदर हिमैक्स भर देना है। हिमैक्स भरने के बाद अब चलिए बताते हैं इंजेक्शन क्या क्या देना है। तो कहीं पर भी पशु को घाव हो जाती है तो घाव संबंधित जो परेशानी में जो डाइक्रिस्टिसिन एंटीबायोटिक है, डाइक्रिस्टिसिन, तो यह जो डाइक्रिस्टिसिन है आपको देना है। अगर मान लीजिए पशु का वज़न 400 केजी बॉडी वेट है, यानी कि 4 कुंटल के करीब है, तो उसको यह डाइक्रिस्टिसिन 5 ग्राम देना है। या फिर 500 केजी बॉडी वेट है, 5 कुंटल के करीब है, तो 5 ग्राम देना है। बड़ा जानवर तो 5 ग्राम देना है। और उसी तरह छोटा पशु है, 2 से 2.5 कुंटल के करीब है, तो उसको यह डाइक्रिस्टिसिन 2.5 ml देना है। अगर उससे भी छोटा है, 1 कुंटल के करीब, तो जो 2.5 ग्राम का है उसके हाफ करके देना है। सबसे पहला इंजेक्शन आपको डाइक्रिस्टिसिन देना है। दूसरा जो इंजेक्शन है इस तरह के परेशानी में आपको देना है मेनोलेक्स पावर, जिसका जो कंपोजिशन है मेलेक्सिकम। तो यह मेनोलेक्स पावर जो है, पशु अगर 5 कुंटल के करीब है तो आप उसको 30 ml डेली लगाइए। 15 ml गर्दन के लेफ़्ट साइड और 15 ml गर्दन के राइट साइड। यह दूसरा इंजेक्शन मेनोलेक्स पावर आपको लगाना है। पहला इंजेक्शन डाइक्रिस्टिसिन, दूसरा इंजेक्शन मेनोलेक्स पावर, तीसरा एक इंजेक्शन आपको एक और लगा देना है जिसे एविल के नाम से जानते हैं, जैसे कि एलेम्बिक कंपनी का जीट हो गया, पनेसिया कंपनी का पैनाविल हो गया। एक एविल लगाना है। और एविल जो अगर बड़ा पशु 4 कुंटल के करीब है तो 10 ml दीजिए। छोटा जानवर है 2 कुंटल के करीब तो 5 ml दीजिए। अगर उससे भी छोटा है 1 कुंटल के करीब तो 2 से 2.5 ml यह एविल आपको लगाना है। साथियों, यह जो 3 इंजेक्शन आपको बताए हैं, 3 इंजेक्शन कम से कम आपको लगातार 3 से 4 दिन तक आपको लगाना है। और 3 से 4 दिन तक के आपको जो धुलैया बताया है वह आपको ड्रेसिंग करना है। धुलैया यानी कि इंग्लिश में इसको ड्रेसिंग कहते हैं, तो ड्रेसिंग करना है।
अच्छी तरह से सुसुम पानी और पोटेशियम परमैंगनेट से आपको धुलाई करके हिमैक्समॉल हम उसमें लगा करके जो 3 इंजेक्शन बताए हैं, 3 इंजेक्शन कम से कम आपको 4 से 5 दिन तक देना है। यह तो हो गया 5 दिन का जो हो गया इंजेक्शन हुआ। अब छठा दिन से आपको कुछ उसको टैबलेट भी देना है, जैसे कि न्यूट्रीवेट कंपनी का आता है बैक्टम फोर्ट नाम से एंटीबायोटिक। बैक्टम फोर्ट 2 बोलस करके रोज़ आपको डेली 1 टाइम 2 बोलस देना है, बैक्टम फोर्ट पहला। और दूसरा जो आपको टैबलेट देना है मेनोलेक्स जेड प्लस, मेनोलेक्स जेड प्लस जो कि इंटास कंपनी का आता है। यह टैबलेट भी आपको 2 बोलस करके लगातार 5 से 7 दिन तक के 5 दिन इंजेक्शन देने के बाद यह बोलस आपको देना है। अगर इतना काम अगर पशु को देते हैं, पशु का जो घाव में हो गई जिसमें प्रूफिंग आती है, अंदर से पश्म आवाज़ आ रही है, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो अगर आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।